एक बार रिकैप के लिए मैं आप सबका सहयोग करने के लिए आया हूँ कि आज जो सुबह से हम इस सेशन में जो जो समझना चाह रहे हैं तो हम क्या समझ पाए हैं। वैसे तो आप लोगों की शेयरिंग्स भी हुई, बहुत अच्छा रहा, पर एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो शिक्षा व्यवस्था के इनपुट के रूप में एक ऐसा बच्चा जो जन्म से जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है और सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, ऐसा बच्चा शिक्षा के इनपुट में 3 साल के आसपास या 4 साल 5 साल की आयु में शिक्षा व्यवस्था में हम सब भी उसके प्रोडक्ट हैं, हम भी उसी में गए हैं और हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियां भी उसी में इनपुट होने वाले हैं। और 20 से 25 साल और 20 से 25 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है जिसके लिए धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख समाया है और जीवन शैली के रूप में सुविधा ही एकमात्र जीवन शैली है। ये सारी मानसिकता हमें कहाँ से मिली? शिक्षा व्यवस्था से। अब वो कैसे मिली, उसमें कुछ छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल मैं जनरली शेयर करता हूँ। बच्चों के साथ भी जब बात होती है, हमने बचपन से जो कहानियाँ पढ़ी, हमने बचपन से जो कविताएं पढ़ी, उनके अंदर हमें पता भी नहीं चला कैसे मानसिकता में हमारी चीज़ें आ गई। जब छोटे थे बचपन से जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, वहीं से झूठ बोलना थोड़ा थोड़ा पता लगा झूठ क्या होता है। मेरी बेटी को जब पहली बार मैंने ये कविता पढ़ाई थी तो मुझे पूछा उसने, पापा झूठ क्या होता है? तो मैंने उसको सिखाया झूठ क्या होता है। अब वो झूठ को कैसे प्रयोग करना है वो हम धीरे धीरे आगे सीखते जाते हैं। यही हमारा कहानी जब हम सुनते हैं तो हमारा लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा था वो ईमानदार था, तो उसकी ईमानदारी का रिवॉर्ड में उसको क्या मिलेगा? सोने की कुल्हाड़ी। तो हमारी मानसिकता में हमने सेट कर दिया ईमानदार क्यों रहना है? ताकि मुझे इनाम मिले। इनाम क्या होता है? कुछ पैसा। तो हमने ये मानसिकता शिक्षा के थ्रू लाभोन्माद के रूप में, कामोन्माद के रूप में और भोगोन्माद के रूप में हमें एक बच्चे को 20 साल में, 20 से 25 साल में दी। एक बच्चा जो प्योर था, जिज्ञासु था, अब उसे कोई जिज्ञासा नहीं है, वो न्याय करना नहीं चाहता है, वो अन्याय के साथ भी पैसा कमाना चाहता है। वो सत्य वक्ता नहीं है, हम वो सत्य बोलना चाहता था, वो चाहता था मैं सत्य बोलूं, पर उसे लगा कि झूठ बोलकर ही काम चल सकता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो ये हमने एक शिक्षा के माध्यम से प्रोडक्ट दिया। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं तो जो शिक्षा के 2 भाग हैं, मूलतः शिक्षा के 2 भाग हैं। एक भाग है जो स्किल सिखाता है और दूसरा भाग है जो मानसिकता सिखाता है। स्किल वाले पार्ट में हमने बहुत सारी कोशिशें की, प्रयास किए कि कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, कोई अच्छा आर्किटेक्ट बन जाए। बहुत सारे हमने स्किल वाले पार्ट में कोर्सेज भी डिज़ाइन किए, पर मानसिकता वाले पार्ट में क्या हम कोई कोर्स डिज़ाइन कर पाए? ये एक सोचने का और प्रश्न का विषय है। मानसिकता के 3 भाग हैं: धन के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष संबंध में दृष्टिकोण और मानव प्रकृति संबंध। इन 3 चीज़ों से मिलकर मानसिकता बनती है और शिक्षा का ये काम है कि इन तीनों चीज़ों की मानसिकता एक एब्सोल्यूट के सेंस में एक बच्चे को दी जा सके। अब हम इन तीनों की मानसिकता को अगर अलग अलग देखते हैं तो धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? अभी धन के प्रति दृष्टिकोण क्या है? धन संग्रह करना ही शिक्षा में एकमात्र उद्देश्य बच चुका है हमारे पास। जो भैया ने बताया था कि ABCDE, क्योंकि एक बहुत अच्छी कोटेशन जैसा है कि हमारे अंदर जो भय है वो नंबर्स में हमने काउंट कर लिया और उसमें हम ये पता नहीं लगा पाए कि कहाँ जाकर संग्रह का अंत होगा। क्योंकि नंबर्स का अंत कहाँ होता है? आप में से कुछ मैथ्स पढ़े होंगे, नंबर्स का कोई अंत है? 1000, 10,000 बचपन में सिखाते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये हो गया कि हाँ लाख करोड़, तो अब ऐसे तो अंत होना नहीं है। तो सुविधा का संग्रह हो सकता है, उसका अंत नहीं है, और उससे हम जो सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहानी किसी शिविर में भैया ने सुनाई थी, शायद पुष्कर शिविर में, मुझे पता नहीं आज ये हुई नहीं हुई, कि एक व्यक्ति है, उसको बचपन से ये चीज़ समझ में आ गई कि जब जब भी प्यास लगती है तो मुझे खाना खाना है। उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई।
अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसके दिमाग में बस ये था कि प्यास लगे तो क्या करना है, खाना खाना है। उसने खाना खाना शुरू किया, खाना खाया, थोड़ी देर के लिए उसमें जूस वूस भी था या कुछ, वो पी लिया, वो खा लिया, फ्रूट खा लिया। खाना खाने से उसको थोड़ा लगा प्यास बुझी, पर थोड़ी देर वापस लग गई। फिर खाना खाना शुरू किया, प्यास तो बढ़ती जा रही है। फिर खाना शुरू किया, ये खा लिया, वो खा लिया, मावा खा लिया, जो जो भी खाना वो खा लिया, पर प्यास बढ़ती जा रही है। और एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे तक भी वो यही करता रहा, तो उसके जीवन का निष्कर्ष क्या बनेगा? न किसी की प्यास बुझी है और न किसी की बुझेगी। उसका निष्कर्ष यही बनेगा, बहुत कोशिश करके देख ली भैया, कोई प्यास नहीं बुझती। तो शायद हम भी वही गलती कर रहे हैं, हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, पर खाना खाने के माध्यम से या गलत चीज से। हमें लग रहा है कि सुविधा से सुख तो मिल ही जाना चाहिए, हम सुख सुविधा साथ साथ बोलते हैं ना। आशीर्वाद भी तो ये मिलता है, सुख सुविधा से भरे रहो, सुख सुविधा हो, तुम्हारे घर में खूब सुख सुविधा हो। हमने उनको कॉमन कर लिया, सुख सुविधा जोड़ दिया, पर हम ये नहीं पहचान पाए कि सुख अलग है। सुख किसे चाहिए? सुख किसे चाहिए? मेरे मन को। और सुविधा किसे चाहिए? शरीर को। आप जो कुर्सी पे बैठे हैं, हम जो हॉल में बैठे हैं, तो ये सुविधा का, हम इस हॉल को एसी कर देते तब भी आपकी सिर्फ सुविधा ही बढ़ती, उससे आपके जीवन स्तर में फर्क आता? अगर ये हॉल खिड़कियां ना खोलनी पड़ती, पूरा एसी होता, ये कुर्सियां ऐसी ना होती, डनलप वाली बहुत आरामदायक होती, जो हॉल में एमपी थिएटर में ऐसी देखते हैं, तो आपके शरीर की सुविधा बढ़ती या मन का सुख बढ़ता? ये हमें चेक करना है। फिर एक और बात कि दो धरातल हैं, जिंदा रहना और जीना। जिंदा रहना शरीर मानकर होता है, शरीर के स्तर पर होता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल, ये सब हमारे जिंदा रहने में सहयोगी हैं। और जीने के लिए विश्वास, सम्मान, स्नेह, करुणा, वात्सल्य, उदारता, ये हमारे जीवन में कुछ भाव हैं, उनसे हमारा जीना होता है। तो जीना हमेशा भावपूर्ण ही होता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सामान के माध्यम से या कुछ संग्रह करके या हमारे बैंक बैलेंस से, जब पूछते हैं कि लाइफ हो तो ऐसी, तो उस समय हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट बन रहे हैं, अभी आजकल एक नया ट्रेंड ऐसा चला है कि जियो जी भर के, कैसे? जो मन में आए करो, वो भी हम करके देख रहे हैं। मेरे पास वो जो एक दो मूवी थी ना कोई, जिसमें 30 साल की उम्र से पहले उसके सपने होते हैं आकाश से कूद जाना है, वो कौन सी एक मूवी थी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें भी कोशिश की बताने की कि हाँ, जीना मतलब लाइफ इट योर फुल, पर लाइफ है क्या? अब हमने कंसंट्रेट कर दिया लाइफ को कहाँ तक? जॉब में लाइफ या लाइफ में जॉब। हमारी, क्योंकि हम जिस पीढ़ी से हैं, हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, एक पीढ़ी पहले, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरे दादाजी की बात करता हूँ, 2 पीढ़ी पहले चले जाते हैं, तो हमारे जो दादाजी की ज़िंदगी थी, उसमें उनके लिए एक साइकिल आ जाए, क्योंकि वो उन्होंने 200-200 किलोमीटर पैदल यात्राएं की होगी। आप में भी से भी कईयों के होंगे परिवार में दादाजी या परदादाजी, जैसे 100 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो पैदल ही जाते थे, क्योंकि उस समय बस भी नहीं, साइकिल भी नहीं। अब उसके बाद में हमारे, अच्छा, उनके जीवन में साइकिल आ जाए, मकान एक छोटा मोटा झोपड़ी जैसा बन जाए, पर्याप्त होता था। उसके बाद में जब हमारे पिताजी की पीढ़ी आई, तो उनके दिमाग में था कि हाँ, गाड़ी, मकान, बच्ची की शादी, ये रिटायरमेंट के आसपास होना जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बाद की पीढ़ी देखें, जो ये जो सपने थे, गाड़ी, मकान, शादी, बच्चे की, ये और विदेश यात्रा, ये सब 40-50 तक होने लग गया। हमारी पीढ़ी में अभी ये 30-35 तक सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप में से भी कई 30-35 की एज में होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ी ले ली होगी, मकान लेने ही वाले होंगे, ऐसा हो ही सकता है। और हमारे से जो नई पीढ़ी आ रही है, जिनको इन्फोसिस में या कहीं विप्रो में या गूगल में 1-1 करोड़ के पैकेज मिल रहे हैं, वो 18-19 में ये पूरे कर रहे हैं। तो ये जो भौतिकता के सपने हैं, जिसके लिए हम ये मानते आए कि जिससे हमारा जिंदा रहना बेहतर हो रहा था, हम सोचते हैं कि वही जीना है, ये अब पूरा होने लगा है। और बहुत जल्दी समीक्षा हो जाती कि साधन में सुख नहीं है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर वो मिल नहीं रहा है। तो अभी जो बच्चों में एक बहुत बड़ी घटना, आप सब भी देखते होंगे, व्हाट नेक्स्ट, क्या अगला, एक छोड़ा दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये हम भर नहीं पा रहे हैं इसको। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें समझनी होगी
कि हम जो सामान से सम्मान पाना चाह रहे हैं, बेसिकली सम्मान जो ज़रूरत है, विश्वास जो ज़रूरत है, वो मन की ज़रूरत है। और वो मन की ताकत कैसी है? असीम। मन की ताकत कैसी है? असीम। आज मैं और आप सोचना चाहें तो यहाँ से विद इन सेकेंड्स हम लोग दिल्ली जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। मन में जाने में कहाँ दिक्कत है? ताकत तो असीम है। अभी मैं आपको बोलूँ आप उदयपुर की जगह OTS जयपुर में है, आप सबके दिमाग में अगर वो चित्रण है तो आप पहुँच जाएंगे। तो मन की ताकत है असीम। असीम शक्ति बल संपन्न मन में हम जो स्थायी सुख पाना चाहते हैं, उसे हम सामान से भरने की कोशिश कर रहे हैं, सुविधा से भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो संभव नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, वो अब इस सेशन में भैया इसको समराइज करेंगे कि जीना जो है वो विश्वास के साथ होता है, भाव के साथ होता है। वो भाव कैसे हम अपने अंदर हमेशा निरंतर ला पाएँ। निरंतर मेरा मन भाव से भरा रहे। मेरा सुख और दुख का कारण जो है, मैं चाहता सुख हूँ, और कैसे मैं भावपूर्ण स्थिति में रहूँ, उस पर अभी हम इस सेशन में बात करेंगे। मेरा मन और भाव 24/7 हमेशा सुखदाई हो। मैं एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रहूं, ऐसी मनस्थिति में रहूं जो हमें हमेशा समाधान की ओर ले जाए। क्योंकि हम दुखी किससे होते हैं? समस्या से या समाधान का न होना। समाधान का न होना ही मेरे दुख का कारण है। तो कैसे मैं उस समाधान तक पहुंच सकता हूं, उसके लिए ये बात हमने रखी। आप में से कुछ अगर कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन भी अगर करना चाहें, कुछ ऐसा डाउट हो तो भी हम बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है भैया आने वाले होंगे, तो 5-10 मिनट का हम यूज़ कर लें इसको। आप में से कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ बात रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। कोई बात रखना चाह रहे हैं इस बोर्ड के रिलेटेड भी, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ जो लगती है कि हाँ मुझे और समझनी है। ये बोर्ड तो पूरा सभी को समझ में आ रहा है ना? इसके साथ साथ चल पा रहे हैं हम सब लोग? कितने लोगों को लग रहा है कि मैं पूरी तरह इस बोर्ड पे लिखी सारी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ? हैंड रेज करें। कितने लोगों को लग रहा है कि इस बोर्ड पे लिखी सारी चीज़ों को मैं समझ पा रहा हूँ, जितना यहाँ बताया गया है? ठीक है। और कितनों को लग रहा है कि मुझे थोड़ा डाउट है? हाथ नीचे कर दीजिए। कितनों को लग रहा है मुझे थोड़ा डाउट है और कुछ पूछ सकते हैं? ऐसा नहीं है, डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर को एक बार कॉल कर दो भैया, लगभग 3 बजने गए। ठीक है, ठीक है। तो इसको रिकैप हमने कर लिया। रूप, धन, बल और पद, इसके सहारे हम अब तक प्रयास करते रहे। ये मानव के 4 ऐश्वर्य हैं जिसके सहारे हमने प्रयास किया कि कैसे हम सुखी हो पाएँ। उस प्रयास में कुछ कमी रह गई है, वो क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। और इस शिविर में जो हम बेसिकली, मैं आपको एक और जानकारी भी साथ साथ में दे देता हूँ। ये जो वर्कशॉप हो रही है, ये 7 डे एक शिविर होता है, उसका एक ग्लिम्स है। आपको सिर्फ एक ग्लिम्स की तरह ये वर्कशॉप दी जा रही है, जिसमें आप ये समझ पाएँ कि कैसे ज़िंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। कैसे जिस तरह से हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, वैसे ही ज़िंदगी भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब तक हमारी क्लास में, किसी भी क्लास में हमने ज़िंदगी नहीं पढ़ी। चाहे हमने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स से, चाहे साइंस से। हमने जैसे एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें हमने नरजातीय विज्ञान के बारे में पढ़ लिया। इवन जो साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, क्या वो ज़िंदगी को समझ पाते हैं? तो कैसे एक क्लासरूम में ज़िंदगी को धरातल पे लाया जा सकता है, ब्लैक बोर्ड पे लाया जा सकता है, उसके लिए एक अनुसंधान है। उसका ये एक भाग, एक छोटा सा, अभी मुझे आप पूछ रहा था एक आपका ही ऑफिसर कि सर इसको टीज़र कह सकते हैं क्या? मैंने कहा वो टीज़र भी नहीं है, उस टीज़र का भी एक छोटा सा भाग है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहले एक इसकी वर्कशॉप होती है, 7 डे की वर्कशॉप। उसका नाम है परिचय शिविर, जीवन विद्या परिचय शिविर नाम से वो वर्कशॉप होती है। तो आपको आपके इस प्रोग्राम के बाद में एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। उसमें अगर आप इसकी डिटेल्स चाहते हैं कि हाँ मुझे बार बार इसकी जानकारी मिले और मैं कहीं अटेंड कर पाऊँ, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। और देश भर में ये वर्कशॉप जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें सिर्फ रहना और खाना इच्छा अनुसार सहयोग लिया जाता है, क्योंकि इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो ये करवाती है। सिर्फ कुछ मित्रों को जो बात समझ में आई है, कई मित्र हैं जो इसको
अपने अंदर जो खुशहाली है उसको व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसको कुछ लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप अगर कहीं भी अटेंड करना चाहेंगे तो आपको मैसेज उसमें मिल जाएगा। इस पूरी चीज़ को समझना जितना सुखप्रद मुझे पहले शिविर में लगा था, मैं 2019 में मेरी थोड़ी जर्नी बता देता हूँ। 2019 में मैंने पहली बार ये शिविर अटेंड किया था सितंबर में। उसके बाद से मैं 4 या 5 बार 5-6 बार हो गया, अब तो 6 बार मैं इस चीज़ को सुन चुका हूँ। पर हर बार उतना ही नया लगता है और बार बार उतना ही नया लगता है, और बार बार अंदर मन में उसको समझ कर सुनकर एक नई खुशहाली मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारे बारे में बात हो रही है, ज़िंदगी के बारे में बात होती है, तो ये स्वाभाविक है कि मैं अपने मन से उसको समझना ही चाहता हूँ। मेरे मेरे अंदर एक अलग ही भाव होता है। आप लोग अभी पिछले 4-5 घंटे से बैठे हो, आप बिलीव कीजिए, जो 7 दिन का या 8 दिन का शिविर होता है उसमें 8-8 घंटे ऐसे ही क्लास चलती है, और 8 दिन में किसी की कमर में तो कोई दर्द नहीं होता है। जबकि अगर यही अपने कॉलेज की क्लास हो या इवन आपके सेशन हो, उनमें इतना अंदर से मन में वो आता है, यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही क्लास। तो जब अपने बारे में बात होती है, ज़िंदगी के बारे में बात होती है, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही सुखप्रद है, बहुत ही आनंदकारी है। तो आप सबकी भी ये जर्नी आनंद भरी हो, सुखप्रद हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और ऐसा लगता है कि मैं ये, क्योंकि इसी सर्विस में पहले रहा हूँ, 2010 बैच में मैं भी WCD डिपार्टमेंट में था, तो मैंने आप ही से ये जर्नी शुरू की है, आप ही के जैसे। तो आप सबको, क्योंकि एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, आप एक ऐसी, जिसको कह सकते हैं आधी से ज़्यादा आबादी को आप लोग टच में रहने वाले हैं, महिला और बाल विकास। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं चित्तौड़गढ़ पोस्टेड था, तो मैंने ये महसूस किया कि इस विभाग में रहते हुए जो भाव वाला पक्ष है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ आप जिंदा रहने के लिए अगर दूध और दलिया दे देते हो, उससे उस माँ का पोषण नहीं होगा। उस माँ में पोषण के लिए या बच्चे के विकास के लिए आपको भाव की आवश्यकता पड़ेगी। आप वहाँ पर कैलकुलेटिव होकर काम नहीं कर सकते, है ना। मेरे कई साथी अभी भी उसी सर्विस में हैं, और उनसे मेरा कई बार बात होती, तो यही बात आती है कि इस डिपार्टमेंट में जितनी ज़्यादा हम भावपूर्णता के साथ में काम कर सकते हैं, जितनी संभावना है, उतनी आपको शायद और किसी सर्विस में ना मिलती। तो आप बहुत लकी हैं। पहले तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि थोड़े नंबर और आ जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिलीव मी, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से रहा हूँ, और आज दूसरे डिपार्टमेंट जाने के बाद भी वही पता लगा कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम और ज़्यादा तो छोड़िए 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए अगर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके नाम के आगे कुछ टैग लग जाए, कुछ पद लग जाए, या पीछे कुछ हम ऐड कर लें टाइटल, उससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आता है। और ये एग्जाम्पल आप बखूबी अब शायद जानने लगे होंगे। अभी आजकल एक कोटेशन भी चल रहा है कि हैप्पीनेस इज़ द न्यू सक्सेस। सो वी ऑल want to be happy and to find out what happiness is, that is the aim of life, and to live happily. तो आप सब लोग इस जर्नी में आगे बढ़ें, और मैं आपसे सबसे एक गुजारिश ही कर सकता हूँ कि कोशिश कीजिएगा जब भी समय निकाल पाएँ आप लोग। मुझे पता है कुछ लोग जॉब नहीं है, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, सब कुछ होगा, पर अपने लिए ज़िंदगी के 7 दिन में निकाल पाऊँ, ये प्रयास ज़रूर करें। अगर आपको किसी को भी वर्कशॉप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मैम से भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपको कोई दे सकता हूँ जानकारी। ज्योति मैम से आप अगर मैसेज भी करेंगे तो वो आपको डिटेल भेज देंगे, या फिर आप जो वर्कशॉप के लिए टिक करेंगे तो हम कोशिश करेंगे। पर मैंने महसूस किया है 7 वर्कशॉप के बाद भी कि ज़िंदगी के बारे में जानना हमेशा एक अलग खुशहाली देता है। बाकी फिर फाइल्स में रिपोर्ट भेजना, सूचना भेजना, ये सब तो आप लोग कर ही लोगे, ये ज़िंदगी भर करने वाला काम है जो आपको करके तृप्ति नहीं मिलेगी। यहाँ आप तृप्ति महसूस कर पाएंगे, पहले समझना उसके बाद जीना, तो दोनों काम बहुत ही तृप्तिदायक हैं। तो मैं आप सबको ये भैया से एक बार बात कर भैया एक प्रश्न है मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं कि भौतिक संसाधनों के पीछे भागना और भागकर जो हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सुख नहीं है, और अभी आपने कहा कि हमें सुख तलाशना चाहिए, आपकी बात में यह बात आई। और मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये सुख क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। संभवतः आगे इस बात को आप लोग रखें। अगर ये पहले का प्रश्न है तो इसे यहीं रोक देंगे, अगर शायद इससे अगर आगे डील नहीं कर रहे हैं तो इस पर भी बात कर सकते हैं। इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है यहाँ, जो लिखा है ना सुख जी और क्वेश्चन मार्क,
तो मुझे लगता है कि ये पूरा सेशन जो बाद में होने वाला है वो इसी पे होने वाला है। ग्लिम्स थोड़े से कुछ दिए होंगे शायद शिविर में पहले इसी वर्कशॉप में। आप में से कोई बता सकते हैं क्या लगता है? ठीक है, चलिए हम एनोनिमसली इस बात पे तो यूनानिमसली एग्री है ना कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, या कोई ऐसा भी है कि नहीं मैं सुखी नहीं होना चाहता हूँ? कोई हाथ खड़ा करे ऐसा। तो ये मानव की मूल चाहत है या नहीं, इस पर आप एग्री हैं? हाँ वो तो एक मानव की मूल चाहत है सुखी होना, और हम जो कुछ भी करते हैं वो सुख की तलाश में करते हैं। पर ये जो प्रश्न इन्होंने उठाया वो बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि सुख है क्या। भाई मुझे ये तो पता चले कि सुख है क्या, तभी तो मैं उसे तलाश पाऊंगा। तो मुझे लगता है ये बाद वाला जो सेशन पूरा होने वाला है वो इसी पे होगा, और सुख को समझ पाना वो इस एक सेशन में हो जाए तो भैया की डिलीवरी पे होगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें तो आ ही जाएगी इसमें। क्योंकि ये जो पार्ट आएगा ना, जब जीना जिंदगी फ्लोर पे जब रखी जाएगी, तो क्योंकि जीना तो भाव से ही होता है और वो सुखपूर्वक ही होता है। जब भी आप जिस क्षण भी आप महसूस करते हैं कि मैं सुखी नहीं हूँ, उस क्षण हमें ये पता लग जाता है कि ये जीना तो नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना ये जीना भी कोई जीना है, तब पता लगता है कि हाँ मैं सुखी नहीं हूँ। अब सुख एग्जैक्टली क्या है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही जाएगा, है ना। हम डिस्कस कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है ये काफ़ी अभी जल्दी हो जाएगा, या मेरी तरफ से नहीं आना चाहिए। भैया इस बात को रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। बोर्ड तक जो चीज़ आ चुकी है उसमें से कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। हाँ ठीक है, इस पे एक बात कर लेते हैं। अच्छा लगना और अच्छा होना, इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे उस समय मैं सुन रहा था तो किसी ने बोला था कि एक्सरसाइज करना, कोई किसी ने एग्जांपल दिया था शायद कि एक्सरसाइज करना अच्छा होना है, या अच्छा किसी ने बोला था कि मुझे ऐसा। ठीक है भैया, 1 मिनट में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ भैया, प्लीज़ आप आइए। तो अच्छा लगना और अच्छा होना, इसमें क्या अंतर आपको लग रहा है? ये बात तो हमारी यहाँ आ गई कि अच्छा लगना और अच्छा होना। तो जब तक हम जिंदा रहने के धरातल पर हैं तो हमें अच्छा लगना ठीक लगता है। आज मुझे अच्छा लग रहा है। कैसे अच्छा लग रहा है? मेरी किसी ने प्रशंसा की, मुझे एक प्रमोशन मिल गया, आज मेरा बर्थडे ही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर मेरा बर्थडे हो जाने से क्या मैं अच्छा हो गया? मेरा बर्थडे है आज मैं अच्छे कपड़े पहन के तैयार भी हूँ, आज मेरी एंगेजमेंट भी है इवन, मुझे अच्छा लग रहा है। पर क्या वो सचमुच अच्छा है? अच्छा होना जो मेरी चेतना के स्तर में कुछ वृद्धि कर पाए, कुछ गुणात्मक वृद्धि मेरे अंदर हो, मेरे अंदर मेरे भाव में कुछ ऐसी, मैं इस भाव को व्यक्त करते समय मेरा भाव जो है हमेशा मुझे सुखदाई हो, वो अच्छा होने की ओर जाएगा। तो भैया मैं आपके अच्छा होने के पक्ष में थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा होना तो बहुत व्यक्ति केंद्रित है। जैसे बेमौसम आसमान में बादलों का आ जाना मुझे बहुत अच्छा लग सकता है, पर एक किसान के लिए वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसकी फसल खराब होने की संभावना है कि अगर बारिश आ जाएगी। तो ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है, क्योंकि बारिश में भीगने से मुझे तो सुख की प्राप्ति हुई है, पर उसी समय उसी दौरान कोई दुख से ग्रसित भी हो रहा है कि उसकी फसल खराब हो रही है। हम्म। तो ये इस तरह से ऐसे देखा जा सकता है क्या? ये सबके लिए एक जैसा हो तो ये अच्छा होगा? इसमें इसमें मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। मतलब मैं भी इसका, ये क्वेश्चन मेरा भी था, तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा, एक कहानी जो भैया ने शायद कभी बताई थी या किसी ने बताई थी, मैं ये कहानी भूल गया किसने बताई थी, लेकिन कहानी नहीं है, वो सच्ची घटना है। महेंद्र भैया ने, हाँ। एक बार क्या हुआ कि जो इस दर्शन के प्रणेता हैं आदरणीय ए नागराज जी, है ना, वो भी किसान थे। तो धान कट गया था खेत में, और धान कटने के बाद वो रखा हुआ था। तो ऐसे ही बारिश आ गई, और इतनी जोर से बारिश आ गई कि वो पूरा धान तैरने लग गया। अब वो बैठे हैं और बड़े आनंद में, वाह बारिश हो रही है, बढ़िया। तो वहाँ वो थोड़ा कम सुनने भी लगे थे आयु के बाद में काफ़ी, क्योंकि उन्होंने 96 की एज तक उन्होंने श्रम किया। तो सब लोगों ने जाके बोला कि बाबा बारिश आ रही है, दादा बोलते थे बारिश आ रही है, पूरा धान कट गया और कटा हुआ पड़ा है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है।
तो बोले सुना नहीं होगा शायद, तो वापस कहा कि बारिश आ रही है बहुत तेजों से और पूरा जो धान था वो खत्म हो गया, बढ़िया, शुभ है शुभ है। बोले बाबा आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा धान जो 3 महीने की मेहनत थी वो सब चला गया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि देखो बेटा, धरती को इस समय बारिश की आवश्यकता है, धरती तापग्रस्त है और इसको बारिश की जरूरत है। इस प्रकृति की व्यवस्था से बारिश हुई है, और जो धरती का सुख है, जो धरती को आवश्यकता है, वही मेरी आवश्यकता है, वही मानव की आवश्यकता है। तो सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया है। अगर दूसरों के साथ में मिलकर, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस।